आज देश नहीं झुकने देंगे में सबसे पहले बात करेंगे छतरपुर कांड की, जहां पत्थरबाजों की परेड निकाली है पुलिस ने। पुलिस थाने पर हमला हुआ था, अब पत्थरबाजों की परेड निकली है, बुलडोजर भी चला है, जिसकी वजह से अब गृह युद्ध की धमकी दी जाने लगी है। शहजाद अली का जो अवैध निर्माण था, उस पर भी प्रशासन और पुलिस की टीम ने मिलकर के उस निर्माण को ध्वस्त किया। लेकिन जिस तरह से मकानों को ढहाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। हिरासमेंट का जो माहौल प्रशासन कर रहा है, ये गलत है। तो देश नहीं झुकने देंगे में आज की सबसे हैरान कर देने वाली तस्वीर, सबसे बड़ी तस्वीर, सबसे विवादित तस्वीर आप कह सकते हैं, मध्य प्रदेश के छतरपुर की यह तस्वीर है। ध्यान से देखिएगा, मध्य प्रदेश पुलिस ने, ये वो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, आप सुनिएगा, आपको कुछ सुनाई देगा। अच्छा अल्फा आप पढ़ पा रहे हो, ऊपर को लिखा हुआ, अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। ये दरअसल हुआ, इसको लेकर विवाद बहुत हो रहा है कि पुलिस को ऐसा करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, अलग विवाद चल रहा है। लेकिन पत्थरबाजी में शामिल सभी आरोपियों की परेड निकाली गई। ये मध्य प्रदेश पुलिस ने क्या किया, पूरी खबर को समझिएगा। इन लोगों ने थाने पर हमला कर दिया था, कोई कंप्लेंट लिखवाना चाह रहे थे, पुलिस ने कंप्लेंट लिखी नहीं लिखी वो अलग बात है, लेकिन ये इनको नाराजगी थी, इन लोगों ने थाने पर हमला कर दिया, 5 पुलिस वाले जख्मी हो गए थे। फिर मध्य प्रदेश पुलिस ने पत्थरबाजी के उन आरोपियों का जुलूस निकाला, सड़क पर शहर भर में परेड कराई पत्थरबाजों के आरोपियों की, जिन्होंने परसों बुधवार के दिन थाने पर अटैक कर दिया था। इन लोगों ने, इन पर आरोप है, इन लोगों ने थाने पर पत्थरबाजी की थी। 5 पुलिस, ये अच्छा ये तस्वीर भी आ गई, देखिए आप, ये पत्थरबाजी थाने पर हुई थी, 5 पुलिस वाले जख्मी हो गए थे। पत्थरबाजी इतनी भयानक थी कि पुलिस वालों के लिए जान बचाना मुश्किल हो गया था। स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि पुलिस वालों को जान बचाने के लिए हवाई फायरिंग करनी पड़ी थी। इतने मोटे मोटे पत्थर पुलिस पर, ये देखिए, बरसाए गए थे। और इन पत्थरबाजी के आरोपियों की अब, परसों ये हुआ, अब आप परेड निकाली गई है, इसमें कई पुलिस वाले जख्मी हो गए थे। आज पुलिस ने, अब उसके बाद क्या हुआ ये देखिए आप, आज पुलिस ने उसी घटना में शामिल पत्थरबाजी के 20 आरोपियों की शहर में परेड निकाली, नारा लगवाया, पुलिस हमारा बाप है, अपराध करना पाप है। ये आप सुन पा रहे हो, मैं सुनाऊंगा अभी आपको। आज पत्थरबाजी के आरोपियों की सी परेड और नारेबाजी को लेकर बड़ा विवाद हो रहा है कि पत्थरबाजों या पत्थरबाजी के आरोपियों के साथ पुलिस का ये सलूक न्याय संगत है नहीं है, ये बर्ताव सही है नहीं है। पुलिस का क्या पक्ष है वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि इस पत्थरबाजी के आरोपियों की परेड, इन्होंने पत्थरबाजी की, उसको लेकर एक विवाद है कि क्या ये परेड कराना सही है नहीं है। लेकिन पुलिस का भी अपना पक्ष है, पुलिस कह रही है कि क्यों ये जरूरी था, वो पुलिस बता रही है। लेकिन पहले सुनाइए एक बार, अगर हम सुना पाए, सुनाइए इस पर। पुलिस हमारी बाप है और अपराध करना पाप है। अब ये कहा जा रहा है भाई ये न्याय संगत नहीं है, क्योंकि सजा देना तो कोर्ट का काम है ना, पुलिस थोड़ी ना सड़क पर, अब इन पर आरोप है पत्थरबाजी का, मामला कोर्ट जाएगा, वहां से सजा तय होगी, पुलिस कैसे सजा दे सकती है। लेकिन पुलिस का अपना पक्ष है, पुलिस का कहना है भाई पत्थरबाजी के आरोपियों, इन्होंने पत्थरबाजी की, पुलिस वालों को जख्मी किया, पुलिस वालों के सर फाड़े, 5 पुलिस वाले जख्मी हो गए, SHO समेत, थाने पर हमला किया, इतने मोटे मोटे पत्थर मारे। तो इनकी परेड इसलिए निकलवाई गई, पुलिस कह रही है, और उनसे नारे इसलिए लगवाए गए ताकि अपराध करने वालों के दिमाग में डर पैदा हो सके और आगे से कोई ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। ये पुलिस का वर्जन है।
पुलिस ने पत्थरबाजी के आरोपियों की परेड कराने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पत्थरबाजी के 20 आरोपी हैं, 20। अब बुधवार को थाने पर पथराव हुआ और गुरुवार को आरोपियों की परेड निकाली गई। अब ये दो तस्वीरें से आप पूरी खबर जो अब आप समझ पाएंगे। ये हुआ क्या दरअसल, फिर से एक बार मैं बता देता हूं। बुधवार को थाने पर पथराव हो गया, मोटे मोटे पत्थर थाने पर मारे गए। पुलिस वाले जान बचाकर भाग रहे थे इधर उधर। थाने पर अटैक हो गया था। इन लोगों का आरोप था कि भाई एफआईआर नहीं लिख रही है पुलिस और ढिलाई बरत रही है, लापरवाही कर रही है पुलिस, भावनाएं आहत हुई हैं। इन जो मोहम्मद साहब के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी किसी ने की, उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रही है पुलिस। तो इन लोगों ने थाने पर हमले का इन पर आरोप। बुधवार को थाने पर हमला हुआ, पथराव, और गुरुवार को पत्थरबाजी के 20 आरोपियों को पकड़ा, परेड निकाली, फिर अदालत में पेश किया। आगे सुनिए क्या हुआ। अदालत में पेश किया, जहां सभी आरोपियों को अब जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने कोर्ट में बताया कि 21 अगस्त को भीड़ ने थाने पर हमला किया था। एसएचओ समेत 5 पुलिस वाले गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। भीड़ में शामिल इन आरोपियों ने इस दौरान पूरे थाने को तहस नहस कर दिया, पूरे थाने को तहस नहस कर दिया। हालांकि पत्थरबाजों का जुलूस और उनकी शहर में परेड कराने से असद ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया एमआईएम नाराज है। ऑल इंडिया एमआईएम के नेता वारिस पठान ने सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट करते हुए लिखा। उन्होंने लिखा कि क्या संविधान इस तरह की परेड कराने की इजाजत देता है। ये असद ओवैसी की पार्टी के नेता है वारिस पठान, आप सभी जानते हैं, टीवी डिबेट्स में आते हैं। उन्होंने लिखा कि क्या संविधान इस तरह की परेड कराने की इजाजत देता है। जिस कानून के तहत पुलिस को इजाजत मिली है इस तरह परेड कराने की, किस कानून के तहत, ये लिखिए। क्या संविधान इस तरह परेड कराने की इजाजत देता है? किस कानून के तहत पुलिस को ये इजाजत मिली इस तरह की परेड कराने की? वारिस पठान ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश के छतरपुर में मुस्लिम नेता के घर पर बुलडोजर चलाया गया। मुस्लिम नेता के घर पर बुलडोजर, अभी वैसे तो आरोपी होता है, वो हिंदू मुसलमान नहीं होता, लेकिन चलिए सांप्रदायिक बंटवारा ऑल इंडिया एमआईएम कर रही है। तो वारिस पठान ने लिखा कि छतरपुर में मुस्लिम नेता के घर पर बुलडोजर चलाया गया। वो आलीशान 10 करोड़ का घर, कांग्रेस का नेता, ये वाला, हाँ ये वाला वो घर है, इस पर बुलडोजर चलाया गया। कारें तोड़ी गई। पुलिस मुसलमानों की परेड करा रही है। पुलिस हमारा बाप है, अपराध करना पाप है के नारे लगवा रही है। इस पर आपत्ति जाहिर की ऑल इंडिया एमआईएम के नेता ने। अब इसलिए आरोप लग रहे हैं भाई पत्थरबाजी के आरोपियों के खिलाफ पुलिस एक्शन को लेकर एक वर्ग को भड़काने की कोशिश हो रही है। और बात गृह युद्ध की बातों तक आ गई। आप सुनिए, आप जो बताने जा रहा हूं। कल छतरपुर में पत्थरबाजी के आरोपी कांग्रेस नेता शहजाद अली का करीब, बताया गया कि ये तो घर 15 करोड़ 20 करोड़ का घर बुलडोजर से गिरा दिया गया। ये पत्थरबाजी में शामिल बताया गया। ये वो घर जिसमें पत्थरबाजी में शामिल आरोपी कांग्रेस के नेता, उनका घर ढहा दिया गया। ये अब वो कहा जा रहा है कि अवैध था, अतिक्रमण था, वो सारी चीजें। अब उसी के बाद सोशल मीडिया पर गृह युद्ध ट्रेंड होने लगा। गृह युद्ध, सिविल वॉर, गृह युद्ध। कुछ लोग एक वर्ग को भड़काने के लिए देश में गृह युद्ध की बातें होने लगी। और सोशल मीडिया पर गृह युद्ध का ट्रेंड और डेंजरस तब हो गया जब समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर ने भी गृह युद्ध की बात कर दी। दिखाइए, ये देखिए आप, आईपी सिंह, अखिलेश सरकार में मंत्री रहे आईपी सिंह, छोटे मोटे नेता नहीं है। आईपी सिंह ने, ये देखिए, गृह युद्ध ट्रेंड करने लगा कि बुलडोजर जो चलाया गया उसके बाद गृह युद्ध की धमकी। आईपी सिंह ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि मोदी सरकार ने देश को गृह युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। आईपी सिंह, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर, उन्होंने लिखा कि देश को, मोदी सरकार ने देश को गृह युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। अब सवाल है कि पत्थरबाजी के आरोपी पर बुलडोजर कार्रवाई पर गृह युद्ध की बातें करना, गृह युद्ध की बातें करना क्या माहौल खराब करना या एक वर्ग को भड़काना नहीं है? क्या बुलडोजर कार्रवाई का विरोध करते करते समाजवादी पार्टी के नेता पत्थरबाजों का समर्थन करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं? सवाल पत्थरबाजी के आरोपियों पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर, राजनीति को लेकर भी है। समाजवादी पार्टी को बुलडोजर कार्रवाई में गृह युद्ध दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को इस कार्रवाई में मुसलमानों के प्रति नफरत दिखाई दे रही है। लेकिन इनमें से किसी को भी, आप इस चीज को समझिए, किसी को भी आरोपी में उपद्रवी नहीं दिखता जिसने भीड़ में शामिल होकर भड़काकर थाने पर अटैक कर दिया। किसी नेता ने बोला कि वो गलत था, वो उपद्रव था। थाने पर हमला करना, 5 पुलिस वालों को जख्मी कर देना, थाने को तहस नहस कर देना, इनमें से किसी को यह नहीं दिखता है कि मतलब कैसे इतनी बड़ी भीड़ ने थाने को तहस नहस कर दिया। इनमें से किसी को थाने के भीतर पड़े
बड़े बड़े पत्थर, वो दिखाएंगे हम तस्वीरें, ये तो परेड वाली तस्वीर है, जो थाने पर हमला हुआ था वो तस्वीर अगर हम दिखाएं, बड़े बड़े पत्थर नहीं दिखते जो किसी की जान भी ले सकते थे। इनमें से किसी को इन उपद्रवियों की पत्थरबाजी, ये देखिए आप, इन तस्वीरों पर कोई कुछ नहीं बोल पाया। मतलब ये लाइसेंस था क्या? उपद्रव का लाइसेंस मिल गया क्या? बुलडोजर गलत तो ये सब सही था। उपद्रवियों को पत्थरबाजी से घायल वो 5 पुलिस वाले नहीं दिखते, मतलब पुलिस वालों के कोई मानवाधिकार नहीं होते क्या? इलाज चल रहा है साहब उनका, पत्थर मार दिए उनको, 5 पुलिस वाले जख्मी कर दिए इन लोगों ने। इनकी परेड निकाली गई वो गलत, हम कोई परेड के पक्षधर नहीं है, वो कोर्ट तय करेगा, लेकिन वो गलत तो ये भी तो गलत ना। अगर ये दिख गया तो सियासत खत्म हो जाएगी। इसमें हिंदू मुसलमान सांप्रदायिक रंग, छतरपुर मामले में आगे की कार्रवाई क्या चल रही है, इसको बताने से पहले ना आपको इस मामले की सियासत के बारे में एक बार बता देते हैं। दरअसल ऑल इंडिया एमआईएम के अध्यक्ष असद ओवैसी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को रीट्वीट किया जिसमें पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे अन्याय बताया। ये देखिए आप, ये असद ओवैसी ने ट्वीट कर अन्याय बताया। इससे पहले कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए धार्मिक रंग देने की कोशिश की थी। वहीं मध्य प्रदेश से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को चिट्ठी लिख दी है, बुलडोजर एक्शन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर डाली। इनमें से किसी ने भी थाने पर हमले की भर्त्सना नहीं की कि थाने पर जो हमला हुआ इनकी कैसे हिम्मत हो गई, तब इनका धर्म नहीं था। अच्छा आप एक बार को सोचिए, इन पर बुलडोजर एक्शन हुआ या इन पर अब पुलिस की कार्रवाई हुई तो इनका धर्म याद आया, लेकिन जब इन्होंने थाने पर हमला किया, 5 पुलिस वालों को जख्मी किया, तब इनका कोई धर्म नहीं था। सुनाइए एक बार। जिस तरह से मकानों को ढहा जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। हिरासमेंट का जो माहौल प्रशासन कर रहा है ये गलत है। मैंने चीफ मिनिस्टर को पत्र भी लिखा और साफ कहा है कि इस तरह की कार्रवाई नहीं होना चाहिए। और कांग्रेस के नेताओं से भी दरखास्त करूंगा कि जब हम दूसरे लोगों में निकल कर आते हैं तो हमारे समाज के लिए निकलने में क्या बुराई है। कोई नोटिस नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, क्या है? इसको लेकर हम न्यायालय में जाएंगे, हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। हमारे समाज के लिए निकलने में क्या बुराई है? मतलब फिर भड़काने की कोशिश है, कोई गृह युद्ध की बात कर रहा है, कोई भड़काने की बात कर रहा है। मतलब बड़ा सवाल है भाई साहब कि क्या 21 अगस्त को मध्य प्रदेश के छतरपुर में जो हुआ वो अचानक हुआ? ये इतनी भीड़ अचानक आ गई, मतलब अचानक गुस्सा आ गया और सारे सड़कों पर उतर आए, थाने पर हमला कर दिया, अचानक हुआ या उसके पीछे कोई प्लानिंग थी? दरअसल इस मामले में पुलिस के हाथ एक सूचना कार्ड लगा जो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सूचना कार्ड जिसमें लोगों से बड़ी संख्या में इकट्ठा होने की अपील की गई है। पुलिस के हाथ ये सूचना कार्ड लगा है, आप ये देख सकते हैं इस कार्ड को, जिसमें ऐलान की बात की गई है। कार्ड में लिखा गया है कि महाराष्ट्र में गिरी महाराज नाम के एक शख्स ने हमारे प्यारे आका की शान में गलत अल्फाज कहकर सख्त गलती की, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए सिटी कोतवाली जाना है। पुलिस अब इस कार्ड की जांच कर रही है, कहां से आया। दावा है कि यह कार्ड को सोशल मीडिया के साथ ही लोगों के घरों तक पहुंचाया गया और उसके पीछे छतरपुर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष शहजाद हाजी के साथ ही कांग्रेस के एक पार्षद आजाद अली का नाम भी सामने आ रहा है। जाहिर सी बात है कांग्रेस इसलिए बचाव में भी है। इस मामले में पुलिस ने कल कड़ी कार्रवाई करते हुए शहजाद हाजी अली के मकान पर बुलडोजर चलवा दिया। देखते ही देखते करोड़ों की कोठी या महल, आलीशान महल, देखिए, अच्छा ये देखिए, आप देखिए, ये इसको 2 विंडो आप देख पा रहे हैं, करोड़ों की कोठी और फिर मिट्टी में मिला दिया। मोहन यादव मुख्यमंत्री वहां पर, उनकी पुलिस ने क्या किया, अब ये बिफोर आफ्टर है, ये बिफोर आफ्टर, पहले और अब। मतलब ये बताया जा रहा है 10 करोड़, 15 करोड़, कहीं कहीं 20 करोड़ लिखा हुआ है। कुछ कहानियां चल रही हैं। 20 करोड़ की कोठी बाद में मलबे में बदल दी, बुलडोजर चला दिया, क्योंकि पत्थरबाजी में इनका नाम आ गया मध्य प्रदेश में। ठीक है, मिट्टी का ढेर बना दिया। पुलिस ने बुलडोजर कार्रवाई के दौरान वहां खड़ी गाड़ियों को भी तोड़ दिया और वो जगह जहां थाने पर हमला और पत्थरबाजी के आरोपी शहजाद हाजी का आलीशान घर था, वो जगह खाली मैदान, सपाट, समतल कर दिया गया पूरी जगह को। ये देखिए अब आप, ये वो तस्वीरें आपके सामने हैं। छतरपुर में पुलिस थाने पर हमला मामले में आरोपी कांग्रेस के नेता शहजाद हाजी घटना के बाद पहली बार सामने आए। एक बड़ी खबर है ये, पूरे मामले में सफाई दी है। शहजाद हाजी ने पूरी घटना को बड़ी साजिश बताया और मुख्यमंत्री से मामले की जांच की मांग की है। शहजाद के मुताबिक भीड़ में शामिल कुछ असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी की। ये इंपॉर्टेंट है, समझिए इस चीज को। कांग्रेस के नेता शहजाद हाजी भी मान रहे हैं कि कुछ पत्थरबाजी हुई, असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी की और कांग्रेस जो है वो इनके बचाव में है कि ये मुसलमान होने की वजह से इन पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ये खुद मुसलमान नेता कांग्रेस के कह रहे हैं कि हां कुछ पत्थरबाजी की कुछ असामाजिक तत्वों ने, ये खुद कह रहे हैं। कांग्रेस इनके बचाव में आ रही है
इमरान प्रतापगढ़ी, और ये खुद कांग्रेस के नेता मान रहे हैं कि यहां कुछ पत्थरबाजी तो हुई और इस दौरान वो भी पत्थरबाजी का शिकार हुए। हालांकि उन्होंने कहा मैं खुद पत्थरबाजी का शिकार हो गया। शहजाद ने कहा कि थाने पर पहुंची भीड़ में कोई भी उपद्रव ही नहीं था, पत्थरबाजी बाहरी लोगों ने की। एक बार सुनाइए इनको, इन्होंने क्या सफाई दी, एक बार सुनाइए, सुनिए। और हमारे जुलूस में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कभी किसी ने पथराव किया हो। कई ज्ञापन हम लोगों को दे चुके। इसमें तो किसी की साजिश है कि जिसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, तो किसी असामाजिक तत्वों द्वारा वहां से पत्थरबाजी होने लगी। तो हम अपने मुख्यमंत्री जी से ये गुजारिश करेंगे कि आपके पास सच्चाई नहीं पहुंची और जो हमारी पुलिस प्रशासन है इसको भी गुमराह कर दिया गया मेरे बारे में।